तो आज हम चर्चा करें ठाकुर वैष्णव गण कर यही निवेदन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ठाकुर वैष्णव गण करे यही निवेदन, मोह बड़ा अधम दुराचार। मैं कैसा व्यक्ति हूं? बड़ा अधम हूं और बड़ा दुराचारी हूं। दुराचार का मतलब है, लोग सोचते आचरण, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं दुराचार का अर्थ है दुर्व्यवहार करना। आचरण हो सकता है खराब हो व्यक्ति का, लेकिन कम से कम व्यवहार तो अच्छा कर सकता है। लोग व्यवहार भी बुरा करते हैं, दुर्व्यवहार। तो मोह बड़ा अधम, एक होता है उत्तम, एक होता है अधम। नरोत्तम दास कहते हैं कि वैष्णव को हमेशा बोलना चाहिए भगवान के आगे, वैष्णव के आगे, मोह बड़ा अधम, मेरे ज्यादा बेकार कोई व्यक्ति नहीं है। मोह बड़ा अधम, फॉलन और दुराचार, मिसबिहेव्ड, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लोगों साथ। दारुण संसार निधि ताहे दुई बैल विधि, कैसे धरी मोरा कर पारा। मैं इस दारुण संसार के जन्म मृत्यु चक्र में फंस गया हूं। आप मुझे क्या करें? आप मेरे केश धरी, बालों को पकड़ लीजिए। मतलब जो सीनियर वैष्णव है उससे जूनियर वैष्णव कह रहा है। वैसे तो वैष्णव सीनियर जूनियर नहीं होता, लेकिन जो साधना में काफी समय से उसे सीनियर कह दिया जाता है, जो साधना में अभी नया है उसे जूनियर कह दिया। परंतु हम नहीं बता सकते कि जूनियर वाला जूनियर ही है। हो सकता है वर्ष पूर्व जन्म में उसने इतनी प्रगति करी हो भक्ति की कि वो केवल 99% से आगे कंटिन्यू करने आया, तो वो सन्यासी भी हो सकता है 2-4 साल। ऐसा देखा गया है कि कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है, वो सन्यासी हो जाता है, और जो ग्रस्त था उसको लाया था वो वहीं का वहीं है। और ग्रस्त है लेकिन उतना आगे प्रगति नहीं कर पाया, तो क्योंकि उसने पूर्व जन्म में 99% कर ली थी तो उसकी 100 वाली है, और तुमने अभी 50 की थी तो 51 वाली है, तो डिफरेंस है। तो एक भक्त को वरिष्ठ वैष्णव से कहना चाहिए केश धरी मोरा करो पार। इस जन्म मृत्यु के चक्र में मैं बंधा हूं, मेरा केश पकड़ के खींच लीजिए। यहाँ तो नमस्ते कह के थक गए, इतने साल हो गए। आइए आइए प्रभु जी, आइए आइए माता जी, तब तकलीफ है। केश धरी हो गया कहेंगे हमें कंस समझा हुआ है, आप केश पकड़ के खींच रहे। कंस की तरह केश धरी मोरा करो पार, मुझे पार कर दीजिए मेरे बाल पकड़ के। तो वैष्णव कहेंगे हम तो मुंडन कराते हैं, आप कैसे हमारे केश पकड़ेंगे इसलिए शिखा रखवाई जाती है, बोले शिखा पकड़ कर खींचे। विधि बड़ा बलवान ना शून्य धर्म ज्ञान। विधि यानी कि डेस्टिनी, इसको विधि कहते हैं। कहते हैं ना कि विधि का जो लिखा, वो विधाता ने जो लिखी, ब्रह्मा ने, वो विधि होती है। विधि बड़ा बलवान, व्यक्ति की किस्मत बड़ी बलवान होती है, चाह करके भी उसको काट नहीं पाता। बहुत तगड़ा भजन करना पड़ता है, बहुत गहरा साधक हो, तब जाके वो विधि का लिखा, कहता है ना विधि का लिखा नहीं टारा न टारा। विधि का लिखा काटना बहुत मुश्किल है। विधि बड़ा बलवान ना शून्य धर्म ज्ञान। धर्म से और ज्ञान से विधि को कुछ समझ नहीं आता। आप सोचे मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया, अब मेरा विधि कट जाएगी, करना मुश्किल है। ना सुने धर्म ज्ञान, धर्म भी नहीं सुनती है कि मैं मंदिर जाता हूँ हर सोमवार को, शिव जी पे जल चढ़ाता हूँ, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बहुत साल से पढ़ रहा हूँ। ना सुने धर्म ज्ञान, और किस्मत ये धर्म और इस वाले ज्ञान को नहीं सुनती। बोले फिर क्या होता है? बोले सदा ही कर्म पाश बांधे। सदा ही कर्म के पाश में जो आप कर आए हैं वो कर्म का फल मिलेगा। कई मिलते हैं लोग मुझे, बोले प्रभु जी हम 16 माला करते हैं। मैंने कहा अच्छा, हरी बोल। कह रहे मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे, मारते बहुत हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, पति पढ़े लिखे भी हैं, पर मार भी देते हैं। तो ऐसा कैसे उनके अंदर एंगर कट नहीं रहा है? क्यों? क्या विधि खराब है? क्या दो चीजें, एक विधि और एक विधि। विधि द प्रोसेस, विधि द डेस्टिनी। क्या विधि में लिखा है तो क्या विधि उसे काट नहीं सकती है? काट सकती है, लेकिन जब आप अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न कर लें। अगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो विधि का लिखा ना टारा न टारा, विधि के लिखे को नहीं टाल सकते। तो बोल रहे थे कि इतना क्रोध करते हैं, एंगर करते हैं, ऐसे चिल्ला देते हैं, मार देते हैं, कैसे जाएगा? सदा ही कर्म पाश बांधे, कर्म के पाश में बांध लेता।
ना देखी तारण लेश, जाते देखी सब अक्लेश। मुझे तो तारण यानी कि कोई रास्ता नहीं दिखता है, भक्त कहता है, जिससे मैं अपने इस विधि पाश से निकल सकूं, अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से निकल जाऊं। नो स्केप। चारों तरफ से चार दीवारी है, कितना माला कर लूं, कितनी कथा सुन लूं, बाद में पत्नी को बोलना है तो बोल ही देगी, पति को बोलना बोल ही देगा, बच्चों को बोलना बोले, रिश्तेदार को बोलना बोले, कहीं ना कहीं आप ऊपर नीचे सीनियर जूनियर कोई ना कोई सुना के जाएगा ही जाएगा। मन में रात में इक्वल टू दुख के साथ ही सोना पड़ता है। तो कैसे कटे? बोले ना देखी तारण लेशा, जाति देखी सब क्लेश। ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता जो सब क्लेश समाप्त हो जाए। अनथ कतार तेनी कांदे, मैं तो हेल्पलेस हो गया हूं, मैं तो इतने ज्यादा दुख में डूब गया हूं कि मैं केवल क्या करना चाहता हूं, मैं दुख में डूब गया हूं, केवल और केवल रो रहा हूं कि मुझे प्रभु यहां से बाहर निकालिए। रो रहा हूं, ग्रीफ, क्राइंग इन पेन, ओ कृष्णा, ओ वैष्णव, प्लीज निकालिए मुझे इस कीचड़ से। इसलिए चोटी रखिए, है ना। कीचड़ में आलू गिरा हो तो उठाने में, कीचड़ में हाथ गंदे होंगे, वैष्णव क्या उठाऊं कैसे? बैगन गिरा हो तो उसकी पकड़ के निकाल सकते, इसलिए ये रखते हैं पीछे। तो जाके कीचड़ से अगर कोई निकालना चाहे तो बोले निकालूं कोई से। तो हर भक्त को, माताओं की तो वैसी होती है प्राय, प्रभु लोगों को भी रखनी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, कितनी सारी चीजों ने पकड़ा हुआ है। काम इच्छाओं ने, क्रोध गुस्से ने, लोभ लालच ने, मोह अटैचमेंट्स ने, मद अहंकार ने, और उस पर अभिमान प्रतिष्ठा सह। इन सब के साथ मैं कैसा हो गया हूं? अपना अपना स्थान ताने, सब अपने अपना स्थान तानते। क्रोध का मन करता है तो मैं कहता हूँ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसी बात बोल दे, कह रहे प्रभु जी मतलब पानी का गिलास बस भर गया, प्रभु जी कोई हद होती है। अपना अपना स्थान ताने। जब काम वासना जागृत हो गया, आदमी कहेगा मैं अब और नहीं। पत्नी को बोला अब तुम वैरागी हम वैरागी, भजन करेंगे, लेकिन फिर लिप्त, फिर लिप्त। जब वो अपना तेज आता है ना, उस वेग काम का, क्रोध का, लोभ का, वो बहुत मुश्किल है। गौर गोविंद स्वामी महाराज लिखते हैं, मैं भी गया था भुवनेश्वर, वहाँ एक कोट था, द माइंड इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट माइंड इज अ वेरी बैड मास्टर। अगर मन मालिक बन गया तो आपको नचाएगा, लेकिन वही मन दास हो गया ना, आपकी मर्जी है। तो भक्ति प्रोसेस का अर्थ ही है, जितना माला किया, जितना जप किया, जितनी परिक्रमा, गुरु शरण दीक्षा, ये वो, मन तुम्हारा दास हुआ या मन तुम्हारा मालिक। भगवान ने गीता में कहा मन रुपु एवं मित्र चाह। लालच तो आएगा, बहन बोलेगी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, आके मेरा प्याज का परांठा खाना। अब कहेगा प्यार है बहन का, बचपन से इतने प्रेम से रो रही है, क्या करूं, मैंने प्याज का पराठा खाया। और वेग आएगा लोभ का, 364 दिन तो मैं भक्ति कर ही रहा हूं, एक दिन अगर अपराध हो गया, अति चेत दुराचार भजते मानने भाग। आदमी के पास सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं। अब देखो प्रभुपाद जी के काल में सन्यासी वेग के कारण ग्रस्त होगा, वेग के कारण ग्रस्त होगा। ब्रह्मचारी तो प्राय उनके पास ऑप्शन होता ही है ग्रस्त में जाने, और ग्रस्त के पास में ऑप्शन होता ही है संतान उत्पत्ति करने। तो वेग में फंसे, क्रोध के वेग में, काम के वेग में, लोभ के वेग में, और सबसे खतरनाक वेग है अभिमान। प्रभु जी आपके ग्रुप में अभिमान इतना उनका है, सम्मान नहीं है हमारा। आप माला लाए, रक्ष मुरई प्रभु को पहना दी, स्वयंभू मोहन क्या ऐसे ही बेकार आया आपकी क्लास है ना। जबकि ऐसा नहीं था, माला एक ही थी, वो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया तो उनको हमने सम्मान कर दिया, इनको तो सम्मान हुआ, अच्छा लगा, लेकिन दूसरे को अपने आप में ही बिना बात के ही अपमान। अब नहीं आएंगे इस क्लास में, बहुत जगह और प्रवचन चल रहा है, कहीं भी जाएंगे। अपने मन मर्जी के बनाए हुए दुख है, और उसी कारण द्वेष पाल रखे हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं केश पकड़कर खींचो,
तो इससे आदमी केश पकड़ाने को तैयार होगा जो माला के कारण छोड़कर चला गया? वो हमारे केश काट देगा। इसलिए हम पहले अपने आप ही कटवा देते हैं। ई क्षण अमार मन फिरे जिन अंध जन, सुपथ विपथ नहीं जाने। ऐचिन अमार मन, जो मेरा मन है, फिरे जिन अंध जन, जैसे एक अंधा व्यक्ति इधर उधर घूमता है। अंधा व्यक्ति कैसा होता है? गड्ढा हो, अंधे को दिखेगा, वो डंडा ऐसे करके डालेगा जब तक तो गोली गिर जाएगा। तो जो चोर से चिल्लाओ आगे गड्ढा है, मानेगा? एक हाथी आ गया गांव में, अंधे थे 6, पकड़ लिया। एक ने सूंड पकड़ी, बोला देखो ये पेड़ है। दूसरे ने पूछ पकड़ के, पागल है, अंधा है क्या? कह रहा तू भी तो है। कह रहा रस्सी टंगी हुई है पेड़ के ऊपर। एक ने पेट पकड़ लिया, कह रहा नहीं नहीं बड़ी दीवार है, बड़ी दीवार है, घबराओ मत दीवार है। चौथा कर दीवार चल क्यों रही है? सारे अंधे जन थे ना। अब अपना अपना अंदाजे से तो वो समझना चाह रहे थे उस प्रोसेस को। तब एक नेत्र वाला आया, साधु था, बोला क्यों लड़ रहे झगड़ रहे? कह रहा देखिए जी, दीवार को तना कहता है, पेड़ का वो कहता है रस्सी कहता है। सब अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। साधु बोला नहीं ये हाथी है, ये तुमने अलग अलग दिशाओं से पकड़ा हुआ, सूंड से, पूंछ से, पेट से, हाथ से। ये हमारा जीवन है। अच्छा खासा भक्ति का मार्ग है, जा रहे हैं भक्त कीर्तन करते हुए, ना जाने कौन सा अंग पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि तना है जी। है? तो आप अंधजन मत बनिए। सुपथ विपथ नहीं जाने। इसको सुपथ और विपथ, सुपथ यानी सही मार्ग, विपथ यानी कुमार्ग। मालूम नहीं है कौन सी का पालन करना है कौन सी नहीं, अपने मन मर्जी के चलते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ईगो इज द प्रॉब्लम। EGO, वेरी डिफिकल्ट टू गो। शॉर्टेस्ट वर्ड है पर लॉन्गेस्ट पेन है इसके अंदर। सबसे छोटा है पर सबसे बड़ा दुख है इसके अंदर। अभिमान। सुपथ विपथ नहीं जाने। ना लईनु सत मत असत मझिला चित, तुआ पाए ना करीनु आस। तो इसलिए वो कहते हैं मेरा मन जो है वो इंद्रियों की संतुष्टि नहीं कर पाया। ना लईनु सतमत असत मझिला चित, चित यानी मेरा मन, तुआ पाए ना करीनु आस। आपको पाकर भी सही रास्ते पे नहीं लग पा रहा है वैष्णव ठाकुर। द रियल गोल ऑफ माई लाइफ क्या है? अनकंटेमिनेटेड डिवोशनल सर्विस। कृष्ण प्रेम तो कृपा है भगवान की, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अनकंटेमिनेटेड, अमिश्रित भक्ति, डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। प्योर डिवोशनल का है, अनकंटेमिनेट कहने से अनर्थ निवृत्ति की प्रति और रुझान आता है। प्योर मतलब तो आदमी फिर प्योर कुछ अलग होगा। अनकंटेमिनेटेड, इसमें कोई कंटेमिनेशन। अनअभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म की आवृत्ति ना हो, लोभ लालच की आवृत्ति ना हो। मैं इतना सब पाने के बाद, आप जैसे वैष्णव को पाने के बाद भी कैन नॉट अंडरस्टैंड द गोल ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के लक्ष्य से अनभिज्ञ हूँ। प्रयोजन तो मालूम है पर एक होता है प्रयोजन बोध। प्रयोजन मालूम है लेकिन प्रयोजन बोध गायब हो जाता है दिमाग में। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं प्रयोजन तो नया बच्चा आता है उसको पता होता है, पहले दिन मंगल आरती आएगा, 4-5 दिन में याद है। भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करेंगे, कहेंगे तुम वांछा कल्पतरु उच्च कृपा से। ये तोते की तरह बोलने से काम। कृष्ण प्रेम लक्ष्य है, तुम्हारा पकोड़ा कचौड़ा पता नहीं क्या क्या तुमने लक्ष्य, ये लक्ष्य बनाया हुआ है। मंगल आरती के तुरंत बाद ही प्रसाद केक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, केक खाने बैठ जाते हैं। तो हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते प्रयोजन तो सबको मालूम है, गोपीनाथ लक्ष्य है, प्रयोजन प्रेम प्रयोजन है, पर प्रयोजन बोध मिसिंग है। कोई भी कर्म करते वक्त प्रयोजन चेक करना चाहिए, मेरे प्रयोजन को सिद्ध करेगा। मैंने राहुल प्रभु जी का हाथ पकड़ा, तेरी तो, अब मुझे याद आना चाहिए क्या ये मेरा प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, लेकिन मैं प्रयोजन भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे प्रयोजन तो मालूम है पर प्रयोजन का बोध नहीं रहता है पूरा दिन। तो जीवन का लक्ष्य है प्रयोजन बोध बना रहना, लक्ष्य की विस्मृति ना होना, प्रयोजन बोध।
नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लगे भय, तारिया लाह निज पास। तो वो कहते हैं मुझे तो भय लगता है, कैसे निकलूंगा इससे। एक ही तरीका समझ में आता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लगे भय, देख करके इस बात को सुन करके भय लगता है, डर लग रहा है कि इतना सब माला करी, घूमना फिरना भी छोड़ दिया, मॉल भी नहीं गए, पिक्चर भी नहीं देखी, 3-4 नई रिलीज निकल गई, हम पकौड़े कचौड़े भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं जैसे तैसे, मटर पनीर सब छोड़ दिया, गोलगप्पे छोड़ दिए। प्रभु जी आपने कैसा प्रयोजन बोध दे दिया, सब छोड़ दिया, सब छोड़वा दिया। नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लगे भय, बड़ा डर लगता है सब सोच के। और अंत में किसी वैष्णव अपराध के कारण फिर आ गए वापस कि तुमने उस वैष्णव, अरे गोलगप्पे तो नहीं खाए, खैर गोलगप्पों से कुछ नहीं होता है। वैष्णव अपराध मुख्य, वैष्णव के प्रति अपराधी थे कि नहीं थे, द्वेषी थे कि नहीं थे, अभिमानी थे कि नहीं। ये गोलगप्पा और शराब और सिगरेट और ये सब संसारी चीजें छोड़ना तो मनुष्य बनाती है। वैष्णव बनने के लिए तो लोभ लालच मान अपमान यश अपयश, इनसे भगवान कहते हैं 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी। मान अपमान यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण, है ना। जीवन मरण लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधि ने अपने हाथ में 6 चीजें रखी हैं। लाभ हानि, पैसा मिलेगा आज, ये उसके हाथ में मेहनत करने से नहीं मिलेगा। हानि मिलेगी, आज लॉस होना है, ये रक्षा करने से कि मैं LIC पॉलिसी बैंक में रख दूं। लोगों ने PNB बैंक में रखा था, बैंक वाला ही भाग गया लेकर, है कि नहीं, लॉस हो गया। बैंकों के मर्जर हो गए, चिट फंड में लगाया था, फंड वाला चिट कर गया वो सोच रहा था चिट फंड से जल्दी मिलेगा, तो चीट फंड हो गया वो। तो यश लाभ हानि जीवन मरण, किसी का मृत्यु और किसी का जन्म, यश अपयश, आपको यश मिलेगा। मैं 20 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, हर बार नए ग्रुप को नए बैच को बड़े प्रेरणा समझाते हैं ये सोच करके कि आगे जाकर ये हमारी मदद करेंगे, प्रचार में सहयोग करेंगे। एक 4-5 साल बाद पता चलता है वो ही अपयश दे रहे हैं। यश अपयश, लेकिन ये हाथ में नहीं, किसके हाथ में, विधि। विधि आपको चाहती है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, गौड़िया मठ के साथ मिलके संन्यास लेने के बाद कहीं तो एक भक्त मिल जाए। भास्कर आचार्य उनके पहले शिष्य बने भी, लेकिन प्राय सब लोग अपने अपने बच्चों को प्रभुपाद जी को अपयश देकर निकाल देते थे अपने एरिया से। तो स्वामी जी गो फ्रॉम हियर। फाइनली क्या हुआ, अमेरिका जाना पड़ा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो एक दरवाजा होता है जिसकी चाबी देर से खुलती है, पर उस दरवाजे को खोलते ही देखेंगे सारा विश्व आपका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन उस दरवाजे तक जाने के लिए कई दरवाजों पर ठोकर मारनी पड़ती है। खुलेगा, अंदर गड्ढा होगा, फिर खोलेंगे, आग लगी हुई है, फिर खोलेंगे, पानी भरा हुआ, फिर खोलेंगे, शेर चीते पड़े, फिर खोलेंगे। ऐसे कई दरवाजे जीवन में हम खोलते हैं, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र। फाइनली कृष्ण ने प्लान किया कि सब जगह से दुख मिल गया ना, ना ओपन दिस डोर, द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। पूरा विश्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वेलकम करेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे 70 साल लगे, बहुत धोखे खाए, बहुत टक्करें खाई, बहुत लोगों ने छोड़ा मुझे, मैंने बहुत प्रचार किया, लोग मुझे नहीं समझे, लेकिन फाइनली मुझे जो मिले उन्होंने ऐसा कार्य किया जो पहले वाले तो कहते ये हमारे वाले सब। सो हम सबको उस दिन का वेट करना चाहिए। एंड सीरियस डिवोटी जो है, सिंसियर जो है, जितने लोग उनके प्रति अपराध करे होंगे प्रारंभिक अवस्था में, सब कुछ चुन चुन के भगवान उसका देते, दंड देते, सबको दंड देते हैं। तो इसलिए अपने मार्ग से च्युत नहीं होना है, अपने मार्ग पर फोकस रख के कॉन्टिन्यूसली स्पीड अप करिए। साथ आए, लोग प्यार से मिले तो कारवां बढ़ता रहा, चलता रहेगा। 2-4 गिरेंगे, 2-4 थकेंगे, 2-4 बढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी स्पीड पे चलिए। आप वो छूट गया, उस चक्कर में आप अपनी स्पीड को स्लो करेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको नियम दिया था। हमारे एक रिलेटिव थे, वो ड्राइवर थे एक्सप्रेस ट्रेन के, तो बताते थे ट्रेनिंग में उनको दिया गया रूल कि सामने कोई भी पशु आ जाए आपको ब्रेक नहीं लगाना। भैंस, गधा, जंगली पशु कोई भी ट्रेन के ट्रैक पे आ जाए, दूर से दिख रहा है,
आप ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पूरी डिरेल हो जाएगी, उसकी स्पीड है स्टेशन से पहले ही। पशु हो, इंसान भी हो, बोले नो स्टॉपेज, यू कांट स्टॉप। अगर लकड़ी गिरी है या कुछ लोहा गिरा हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, 200 किलोमीटर पहले ही बता दिया जाएगा, आगे रेल में लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, आप इसको डाइवर्ट करिए। अभी हम लोग आ रहे थे भुवनेश्वर से, डाइवर्ट किया गया हमारी लाइन को, तो जहाँ पहुँचनी थी 3 घंटे बाद, वहाँ 1 घंटे में पहुँच गए, फिर 2 घंटे स्टेशन पर खड़ी रही, क्योंकि अपने टाइम से आगे चलेगी। लोग बोले इतनी लंबी क्यों रुकी हुई है, बोले क्योंकि जल्दी पहुँच के डाइवर्ट होके आई है। तो एक बार एक व्यक्ति ट्रेन चला रहा था, तो एक पशु गधा ट्रैक पे आ गया। अब थोड़ी देर बाद गाड़ी जो पूरी हिलने लग गई ट्रेन, अब पूरी हिल के जंगलों में जा रही है, बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगे। लोग उतरे, बोले ड्राइवर पागल हो क्या है, और लोग मर जाते पूरा, ऐसे तुमने उतार दिया ट्रेन को ट्रैक से नीचे। कह रहे पशु आ गया था, कह रहे पशु आ गया था तो उड़ा देना चाहिए था, कह रहे वही तो कर रहा था, वो जहाँ जा रहा था उसके पीछे पीछे क्या कैसे सो वैष्णव जो है उनके प्रति बड़ा भाव रखना चाहिए, वो हमको प्रोसेस देते हैं भक्ति का। तो भगवान के जो भक्त हैं वो कैसे लक्षण हो उनके अंदर, उनके लक्षण यही है, द सिम्टम्स ऑफ अ डिवोटी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं 2 लक्षण सबसे प्रमुख है, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, जो हमें स्वयंभू मोहन प्रभु जी में देखने को मिलती है, अक्षय मुरारी प्रभु जी को देखने को मिलती है, तो आप भक्तों को देखने को मिलता है द टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। सो प्रभु जी बोथ आर सो स्वीट एंड लवेबल डिवोटीज, इतना शरणागति इन भक्तों में है देखने को। तो मैं सीखता हूँ इन भक्तों से कैसे भगवान की सेवा में ये लोग रहते हैं। प्रभु जी डॉक्टर हैं, प्रभु जी बहुत बड़ी कंपनी में MNC में काम करते हैं, पर जब भी मिलते हैं इन लोगों से इतने विनम्र हैं, कोई घमंड नहीं है, ये भक्ति का लक्षण है। और भगवान भी उसी घर में आएंगे जिसमें सहनशीलता हो और विनम्रता। तुम्हारे गुरु महाराज कहते थे किसी सामान को खरीदने के लिए EMI देनी पड़ती है, EMI होती है ना, इजी इंस्टॉलमेंट्स। तो भक्ति अगर पाना चाहते हैं सच में तो EMI रखिए ऑफ टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता और सहनशीलता। इस EMI से भगवान आपके हो जाएंगे। एक बार नामदेव जी मराठी संत थे, वरकारी संप्रदाय के। नामदेव जी को कहते हैं उनका जन्म किसी माँ की गर्भ से नहीं हुआ, उनका जन्म उनके नाना जी ले आए थे, उनको कहीं प्राप्त हुए। कुछ लोगों का कहना भगवान से विग्रह से प्राप्त हुए, परंतु जो भी था वह दिव्य जन्म हुआ। नामदेव जी छोटे थे तब उनके नाना जी एक दिन सेवक थे भगवान के, तो बच्चे अपने नाना नानी को बचपन में देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, तो देखते थे नाना जी, तो उनके नाना उनको प्यार से नामा कहते थे, नामा, अरे वो नामा। तो एक दिन भोजन लगाया था विट्ठल को, विट्ठल का अर्थ है जो ईंट पे खड़े हुए भगवान ठाकुर जी, कमर पे हाथ रख के अपने भक्तों के इंतजार में। तो नामा मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तुम भोग लगा देना। अब नामा ने नाना जी के जाने के बाद 5 दिन तक कुछ खाया नहीं, क्योंकि भगवान खाते नहीं। अब भगवान ऐसे तो खाएंगे नहीं, भगवान तो दृष्टिपात से खा लेते हैं, मुंह चबा के तो खाते नहीं। नामा कहते भगवान खाइए खाइए खाइए, कई बार बोलते, रोने लग गए, भूखे रहे, मैं मर जाऊंगा। माँ कहती पता नहीं नामा को क्या हो गया, दरवाजा बंद करके बैठा है, खुलता भी नहीं, आता भी। 5 दिन बाद नामा बाहर निकले, बोले माँ ये लो भगवान ने खा लिया, सारा प्रसाद भगवान ने खा लिया। बोले झूठ बोलता है, खुद खा के सो रहा था अंदर आलस में, भगवान के विग्रह के सामने सोया नहीं जाता, सोते हो तुम, झूठ बोलते हो। डांट लगाई, सो रहे थे तुम। नहीं माँ, मैंने भोजन खिलाया भगवान को, पंडरीनाथ ने, विट्ठलनाथ ने सब भोजन खाया मेरी थाली से। झूठ बोलता है, नाना जी आएंगे तो बताएंगे। नाना जी आए, बोले नामा प्रसाद कहाँ है, लड्डू दिए थे। बोले वो भगवान खा गए। तू खा गया और बोलता भगवान खा गए।
चल दिखा भगवान कैसे खाते हैं। फिर एक थाली बनाई, ला के दिए। नामा गए, नाना जी पीछे छुप कर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने बोला खा लो खा लो, भगवान नहीं आए। नामा बोले प्रभु पिछली बार 5 दिन भूखा रखे क्या, फिर 5 दिन भूखा रखेंगे। उन्होंने बोले अच्छा अच्छा तुम भूखे मत रहो, बार बार तुम हट कर लेते हो। एक होती है बाल हट, एक होती है स्त्री हट, एक होती है भक्त हट। बाल हट होती बच्चा कहता है मैं ये खिलौना लूंगा लूंगा लूंगा, रोता जब तक नहीं ले लेता चैन नहीं होता। पिता माता भी कुछ सस्ता ही दिलवाते पर दिलवा देते हैं। स्त्री हट होती है, आपने देखी दशरथ महाराज की स्त्री केकई ने क्या हट करी कि राम को ही हटा दिया पूरा राज्य से। स्त्री हट बड़ी खतरनाक है, इनसे बचना चाहिए। बाल हट, स्त्री हट। और तीसरी है भक्त हट। भक्त की जो हट है वो भगवान को प्रकट कर सकती है। आप ही के घर के विग्रह में भगवान आ सकते हैं। भक्त ने हट करी, भगवान नामा का भोजन खाने लगे। नाना जी छिप कर देख रहे थे, भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान पत्थर हो गए वापस। नाना जी रोने लगा है कि नामा तुम इतने ऊंचे संत हो, अब डेली तुम ही भोग लगाओगे, हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया, हमारे हाथ से भगवान ने कभी नहीं खाया। हम केवल एक्सटर्नली बाहर से पुजारी रह गए, तुम अंतर मन से भगवान को स्वीकार कर ली, भगवान ने तुमको सेव किया। तो नामदेव जी को एक दिन भगवान बोले जा अपनी माँ से बोल पूरन पोली खाऊंगा। अब भगवान अपने डिमांड्स भी देते हैं भक्तों। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी किसके लिए बनाए, किससे पूछ के बनाए। तो अब ज़्यादातर लोग अपने घर में पहले लेवल के जो डिवोटी होते हैं वो इसलिए बनाते हैं यज्ञ शिष्टा नष्टो मुच्चन्ते सर्वकल विषय भोजनते ते अगम पापम ये पच्चन्ति आत्मकारना। जो अपने लिए बनाते हैं वो पाप बनाते हैं, जो भगवान के लिए बनाते हैं वो पाप रहित भोजन, यानी भगवान को भोग लगाओ तो उसमें से पाप हट जाएंगे, इसलिए भगवान भोग लगा। फिल्टर कुछ भी बनाओ पर उसमें भगवान के लिए नहीं बना रहे होते। बच्चे से पूछते हैं बेटा क्या खाओगे, माँ आलू के पराठे खाऊंगी खाऊंगा। तो किसके लिए बने, कृष्ण के लिए, बच्ची के लिए, बच्ची के लिए। तो कृष्ण बीच में कहां से है, बोले क्योंकि प्रभु जी ने बताया भोग नहीं लगाएंगे तो पाप खाएंगे, इसलिए भोग एहसान, अपनी शुद्धि, फिल्टर। पानी कैसा पीते हैं, एमसीडी का थोड़ी पीते हैं, बीच में आरओ लगा के पीते हैं। सीधा पिएंगे तो जम्स आ जाएंगे, लेकिन क्या आरओ लगाना भक्ति हो गई, फिल्टर ही तो कर रहे हैं पानी को। तो भगवान के जो भोग है उसको फिल्टर कर रहे हैं भगवान के भोग लगा के, इतना ही। तो बोले भगवान क्या खाते हैं हमको कैसे पता। आप भगवान क्या खाते हैं या भगवान के भक्तों से पूछ सकते हैं। जैसे भगवान का भजन है, भोग आरती, लूची पूड़ी सरकरा लड्डू रसबाला, ये सब पूरा भजन में दिया गया आचार्यों के द्वारा। ठाकुर जी खाते हैं, वो सारा नहीं बना सकते, 2 4 10 आइटम बना, 2 आइटम ही बना। अपने को कड़ी चावल पसंद है तो 6 दिन ठाकुर जी कड़ी चावल ही खा रहे। पंजाबी घरों में मक्के की रोटी सरसों का साग खा रहे, उड़िया घरों में केवल चावल ही चल रहा है। बोले उड़िया की डिश, ठाकुर जी उड़िया नाथ थोड़ी है, जगन्नाथ है ना, तो कभी यूपी की डिश भी खिलानी पड़ेगी, केवल उड़ीसा से काम चलेगा। जगत के नाथ है ना, तो भगवान की भाव नहीं, हमें अपना भाव है। हम अपना सोचते हैं कि हमें हमारे देश का, हमारे एरिया। चेन्नई जाओ तो डोसा खा रहे हैं, अफ्रीका जाओ तो पास्ता ही खा रहे हैं, कृष्ण का देश स्पेसिफिक हो गया भगवान, पर भगवान जगत के नाथ। अगर आप कभी कभी उन्हें इटालियन खिलाते हो तो इटालियन को भी तो कभी कभी इंडियन खिलाना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता। तो जगत के नाथ अगर समझेंगे तो जगत की सारी डिशेस जो है भगवान को देनी चाहिए, भले आपको अच्छी ना लगे। और तीसरा तो फिर नामा की स्थिति है कि भगवान से पूछो, भगवान करे अपनी माँ से बोलो पूरन पोली बनाए मेरे लिए। नामा घर जाके कह रहे माँ पूरन पोली बोली ठाकुर जी, हाँ तेरा मन कर रहा होगा खाने का। नहीं माँ मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, ठाकुर जी ने बोला। तो भगवान की बात मान करके उनकी माँ ने पूरन पोली बनाई। अब भगवान पंडरीनाथ को वो बोली माँ नामा को, नामा पूरन पोली तेरे हाथ में नहीं दूंगी, खाएगा तू, नाम लगाएगा विट्ठल नाथ। तो विट्ठल को बोले अगर तेरे खाता है, खा सकता है तो चल भी तो सकता है, बोल घर आएगा तू वहां बैठ। तो नामा वहां चले गए। बोले ठाकुर जी माँ कहती है हट करके बैठी, कौन सी हट, स्त्री हट, स्त्री हट करके बैठी है कि खिलाऊंगी तो घर पे खिलाऊंगी।
अपने हाथ से खिलाएगी, मुझे देगी नहीं तो क्या किया जाए। भगवान बोले ठीक है, काम करो, मैं चला जाता हूँ, तुम पट बंद कर दो, यहाँ से ताला डाल दो। कल ऐसे थोड़ी मंदिर में भक्त लोग आएंगे दर्शन करने। बोले अगर मैं अदृश्य रहा तो लोगों की आस्था चली जाएगी, विग्रह कहाँ चला गया, खाली पड़ा मंदिर। और प्रभुपाद जी लिखते हैं टेम्पल मीन्स डीटी। एक लोटस टेम्पल बना रखा है लोगों ने, पूरा घूम लो, कहीं डीटी नहीं है। बोले यू आर द डीटी, इडियोटिक डीटी, तो मूर्ख बन रहे हो, पूरे में घूम लो, कुछ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं टेम्पल मीन्स अ डीटी हॉल। टेम्पल का अर्थ है विग्रह स्थान, मंदिर के बाद विग्रह ही नहीं है तो मंदिर किस बात का। तो ऐसे कई मंदिर मिलेंगे आपको जहां डीटीज ही नहीं है, बड़ा ये मंदिर है, विशाल मंदिर है। तो भगवान नामा को बोले ठीक है, तुम यहाँ खड़े जाओ और कुछ करना मत, जैसे तैसे हो, बस ऐसे ही रहना, करना कुछ मत। ना बोले ठीक है, मैं चला जाता। नामा वहाँ खड़े हो गए, विट्ठलनाथ की जगह कमर पे हाथ रख के, मुकुट धारण करके, पीतांबर पहन के, और विट्ठलनाथ पूरन पोली खाने चले गए। तो भगवान क्या बोले, नामा सुबह सुबह अगर मुझे देर हो जाए, खाकर मुझे नींद भी आती है, अगर मेरा सोने का मन करे मैं तुम्हारे घर सोऊंगा, और लोग यहाँ मंगल भोग लगाने तुम्हारे आएंगे। मुझे मंगल भोग में क्या करते हैं, वहाँ पे विट्ठलनाथ जी को ऐसे मक्खन लेकर ऐसे मुंह पे लगाते हैं। अब मनुष्य के लगाएंगे तो उससे इरिटेशन नहीं होगी, ऐसे करके खाएगा मनुष्य। लेकिन भगवान के लगाते हैं, कभी हनुमान जी को देखा बूंदी लगाई करेगा। भगवान बनना आसान नहीं है, मुंह पे चींटी चले, कुछ भी चले, कुछ भी चोला चढ़ाए, रंग पोतते तुम्हारे पीला नीला ऑरेंज, जो लगाए उनका मन, कामना पूरी उनकी करो, तुम्हारी कोई कामना पूरी नहीं करे। पर तुम भगवान हो तो सहना तो पड़ेगा। जब इंसान बनने के लिए इतना सहनशीलता बताइए, भगवान बनने के लिए कितनी सहनशीलता चाहिए। तो बोले तुम खड़े ना, मंगल भोग लगाएंगे, मलाई तुम्हारे मुंह पे, और तुम्हें चाटना नहीं है ना। बोले ठीक है, ठाकुर। चले गए भगवान। अब भगवान गए, भगवान ने पूरन पूरी खाई, खाने के बाद थोड़ा शयन किया, इधर मंगल भोग लगाने लग गए। नामा खड़ा था, लोगों ने आकर मंगल भोग मुंह पे चिपका दिया। नामा ने बड़ी मन रोक करके उसको रोक के रखा। अब जो थे, ज्वेलरीज नहीं थी, ज्वेलरीज मिसिंग थी, भगवान देना भूल गए जल्दी जल्दी में, कौस्तुभ मणि आदि जो भगवान के ऊपर का एक्सटर्नल वस्त्र पहना कर चले। अब पुजारी लोग तो सब उतारेंगे, मंगल आरती के लिए तैयार करेंगे, ऑल लगाएंगे, ऑलाई दर्शन कराएंगे, सब करेंगे। वो देखे, बोले कहाँ गायब है। तो भेजे गए लोग, पता करो पता करो। नामा के घर गए, वहाँ पर उनके पूरन पूरी खा के ठाकुर जी जहाँ सोए थे, अब लोगों को ठाकुर जी दिख नहीं रहे, ज्वेलरी दिखाई दे रही पड़ी। कह रहे ये नामा के परिवार में ये चोर लोग हैं, ये चोरी करके, वैसे भक्त बनते हैं, चोरी कर। किस प्रकार से हम देखते हैं भगवान के विग्रह का जन्म उत्सव बनाना, भगवान के विग्रह का भजन करना, भगवान का विग्रह ऊंची स्थिति है। अब कौन सी स्थिति में हम करते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं चित्रपट। चित्रपट भी अगर कोई है ना, चित्रपट, वो भी भगवान ही है। एक बार की बात है, गिरिराज गोवर्धन पे एक भक्त थे विट्ठलनाथ। कौन थे पता है वो? विट्ठलनाथ जी। ये जो वल्लभाचार्य है उनके पुत्र हैं, तो उनको नाम था विट्ठलनाथ। एक विट्ठल तो भगवान है पंढरपुर के, एक विट्ठलनाथ जी उस संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में विट्ठल गोस्वामी हुए हैं, उनको भी विट्ठल विट्ठल कहते हैं। तो विट्ठल गोस्वामी जो थे, उनको गिरिराज गोवर्धन जी के ऊपर, जहाँ पर माधवेंद्रपुरी ने स्थापना करी थी भगवान की, गोपाल जी की, श्रीनाथ जी, जो श्रीनाथ जी रोज गुफा से वहाँ जाते हैं, नाथ द्वारा जाते हैं, और रात को शयन करने के लिए वापस मंगल आरती नाथ द्वारा में, और वापस शयन गोवर्धन पे। तो श्रीनाथ जी खड़े थे,
तो उन्होंने विट्ठल गोस्वामी को बोला कि गिरिराज परिक्रमा का मन है। भगवान बोले आप ही का गिरिराज है, आपकी परिक्रमा है, हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान बोले देखो तुम नहीं ले जाओगे तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। विट्ठल गोसाई बोले आप सारी दुनिया का भार उठाते, हम कौन ले जाने वाले। बोले नहीं हमें लेके जाओ। तो भगवान बोले कि तुम अरेंज नहीं कर सकते हो तो मैं स्वयं अरेंजमेंट कर लूँगा। अब विट्ठल गोस्वामी घबरा गए। भगवान के शरीर में गुस्से के कारण ताप आ गया। अब भगवान का वो कर रहे हैं तो गर्म लग रहा है बॉडी। अब क्रोध आता तो बॉडी गर्म है। भगवान को गुस्सा आ गया। ये 3 बार कह दिया परिक्रमा करवाओ, परिक्रमा नहीं करवा रहे। तो थोड़े समय बाद देखते हैं विट्ठल गोसाई जब चले गए रेस्ट करने, भगवान ने एक व्रजवासी को बुलाया, व्रज में जो रहते हैं, इधर आओ भाई। अब वो व्रजवासी बोला कि हाँ जी बोलिए। बोले परिक्रमा करवाओगे, जल्दी करनी है, टाइम कम है। दर्शनाभिलाषी लोग आ जाते हैं। 1 से 4 मंदिर बंद रहते, दोपहर का टाइम है। 1 बजे बंद हुआ है, 4 बजे से पहले पहले आना है। परिक्रमा में 3 घंटे में तो होना मुश्किल है। तो बोले कि हाँ कोई गाड़ी वाड़ी है जिस पे बैठा के हमको डुला लाओ। वो बोला ब्रजवासी ना बाबा हम पे कोई गाड़ी वाड़ी ना। कर कछु तो होगा। बोले हाँ एक भैंस है। तो भगवान बोले ठीक है भैंस ही लिया। तो बोला ना भैंस पे कैसे चढ़ोगे। बोले भैंस ना कर, तू भैंस लिया। तो बोले देखो भैंसा जो होता है ना, भैंसा उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर सवारी में बैलगाड़ी होती है या फिर घोड़ा गाड़ी होती है, हाथी गाड़ी होती है, हाथी पे बैठते हैं लोग, लेकिन कोई व्यक्ति भैंसा पे बैठे दिखा। भगवान बोले तुम ज़्यादा ना बोलो, हमारी पत्नी जो है वो जमुना जी हैं। वो समझा ब्रजवासी जमुना नाम की पत्नी होगी। बोला हमारी पत्नी जमुना जी है। और जमुना किसकी बहन है। यमराज के सूर्यपुत्री यम और यमी। और यमराज के पास क्या भैंसा है। तो बोले हमारे तो साले के पास भी यही सवारी। तो बैठ जाओगे। बोले हाँ पर इतना गंदा है, मिट्टी लगी हुई पूरे में, कहाँ इसको डुलाते हो तुम। कह रहा महाराज क्या करे, खेतों में काम करते हैं। अच्छा तो बोले चलो भैंसे को ले चलो गोविंद कुंड पे। तो गोविंद कुंड आता परिक्रमा में, गोविंद कुंड पे ले आए। गोविंद कुंड के जल से भैंसे का पूरा स्नान हुआ और भैंसे को फिर इत्र लगाया गया। भगवान ने इत्र लगाया भैंसे को। भैंसा बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा फिर उसके बाद भगवान उस पर बैठे भैंसे पर। अब भगवान के स्पर्श से भैंसे के अंदर दिव्यता प्रकट हो गई। भैंसा अब लोगों को तो दिख नहीं रहा, ब्रजवासी दिख रहा है भैंसा। लोग कह रहे बड़ा चमक रहा है तेरा भैंसा, खुशबू कहाँ से आ रही है। कह रहे ना जो बैठे महाराज ना इनकी खुशबू हमारी खुशबू। इतना तो कोई गाड़ी को ना नहलाए जैसे इतने भैंसा नहलाए। भैंसा नीला के उसको रुपए देने के लालच में भगवान खुद घूम करके आए। घूम कर आए तो दचके बचके लगे, भैंसे के दर्द हुआ। तो विट्ठल गोसाई को बोला परिक्रमा कर ली है हमने, अपने आप भोग लगाओगे, वो भी हम बनाए खुद। विट्ठल गोसाई बोले कि नहीं महाराज भोग मैं बनाऊंगा। तो भगवान ने फिर विट्ठल गोसाई ने भोग लगाया, भगवान को खिलाया और क्षमा याचना करी, हमसे गलती हो गई कि हमने आपकी परिक्रमा के भाव को नहीं समझा। तो भगवान खुद कार्य करने के सक्षम है, लेकिन अगर वो कोई कार्य हमें कहते हैं इसका अर्थ होता है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए वो कार्य। मंदिर में दान दीजिए, लोग मंदिर वाले लूटते वो। मंदिर तो है, वो तो कुछ भक्तों की सेवा है कि वो अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश जब सेवा में लगाएंगे तो ठाकुर जी का वो सुंदर मंदिर का यश उन भक्तों को मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को बोला जिन्हें तुम मारना चाहते हो मरे हुए हैं, आज नहीं मारोगे तो कल तो अपने आप ही मरने वाले, और उनकी क्या तुम भी मरोगे, तुम बचोगे तो जो तुम यश अपयश के में खेल में द्वंद में फंस गए हो कि ये अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। भगवान गुस्सा करके बोले, गीता का प्रारंभिक क्रोध से है। पहला श्लोक बोले, दूसरे अध्याय 11 नंबर श्लोक, अशोचव्यान शोचस्तुम प्रज्ञावानस्तु भाषते।
पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, तुम तो क्षत्रिय थे ना, ये पंडित ज्ञान कहां से आ गया कि कुल घना नीचा, कुल पिंड उदक क्रिया, ये तुम ये क्या, ये तुम कहा ठीक हो, तुम क्षत्रिय थे ना, तुम ये कहां ब्राह्मण वाली बातें कर रहे हो। भगवान गुस्सा करके गीता, तो अगर किसी सेमिनार में आप जाए और प्रीचर गुस्सा करके समझाए तो कोई गलत बात नहीं, भगवान गुस्सा करके गीता सिखाए। अशोचावान, शोचस तुम, जो सोचने योग्य नहीं है, जो जो रोने योग्य नहीं है, उसको तुम रो रहे हो, जो सोचने योग्य नहीं उसके लिए सोच रहे हो। नानो शोचन थी पंडिता, अपने को पंडित मान बैठे हो क्या, ज्ञानी हो गए क्या तुम मेरे आगे। बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फिर क्यों फिर आप कह रहे हैं पूर्व जन्म में मैंने सूर्य को दिया, ये दिया, वो दिया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप और हम तो साथ में पैदा हुए, फर्क इतना है कि मैं कुंती के हुआ, आप जो है देवकी के हुए। कभी कभी आप भी तो आते थे हमारे यहाँ व्रज में, जब पांडव लोग हम लोग आते थे व्रज में तो आपको हमने देखा, हमारे साथ आपको खेलते देखा, आप बांसुरी बजाते थे, हम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। आपने कहा सूरज को ज्ञान दे दिया, आप क्या कह रहे हैं। भगवान बोले पार तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जब आपको याद है तो मुझे याद क्यों नहीं। भगवान बोले यही फर्क है कि मैं भगवान हूँ और तुम जीव हो। जीव को हर योनि में विस्मरण होता है, पर प्रभु को हर योनि का स्मरण होता है। उदाहरण में प्रभुपाद जी कहते हैं छोटा बच्चा और उसकी माँ। छोटा बच्चा जब 20 वर्ष की माँ है, 21 वर्ष की उसके घर बच्चा हुआ है, बच्चा 1 साल का है, बच्चा बड़ा होना शुरू करता है, घुटनों पे चलता है, मिट्टी खाता है, शैतानी करता है, मलमूत्र बेड पे त्याग करता है। 10 साल का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, माँ 30 की हो गई। अब माँ कहती है बेटा आज से 8 साल पहले छोटा था ना, तू ऐसे ऐसे करता था, तूने ना चोरी करी, तूने ना ऐसे मिट्टी खाई, क्या माँ ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, 5th में पढ़ रहा हूँ, 6th में पढ़ रहा हूँ, मैं 90% मार्क्स ला रहा हूँ, आप मुझे कह रहे मैंने ये सब किया, मैं कर सकता हूँ। मुझे क्यों नहीं याद है अगर तुमको याद है, क्योंकि माँ बड़ी थी। प्रभु जी कहते हैं माँ को याद है लेकिन तुमको याद नहीं। ऐसे ही कृष्ण को सब याद है। तम अहम वेतानि सर्वम ना तुम वेत्या परंतप तुमको याद नहीं है, लेकिन अहम वेदानि सर्वाणि, मुझे सब याद है। तो हम क्या क्या करके आए, क्या क्या झूठ बोले थे पिछली योनि में। जाएंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, माला करेंगे, घर में मूर्ति रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, और यहाँ आकर के संसारी कार्य करने लग जाते हैं। तो भगवान घर में जो विग्रह है वो स्वयं नहीं ऐसा होता कि वो खाली विग्रह है। तो माता जी का फोन आया, मेरे ठाकुर जी का पीछे का चक्र टूट गया है, तो बोली मैं क्या करूँ, पानी में विसर्जन कर दूं या रिपेयर करा के करूं। मैं कहा देखो आपके ऊपर है, अगर रिपेयर हो जाए तो आप रिपेयर कर लो। बच्चे की हड्डी टूट जाती है तो हम उसका विसर्जन थोड़ी कर देते हैं। बच्चे की हड्डी टूट गई, बोले क्या लड़का दिख नहीं रहा, कह हड्डी टूट गई थी, प्लास्टर हुआ है नहीं ठीक से, हमने कई डॉक्टर को दिखाया, इसके पिता बोले विसर्जन करो। कई घरों में गणपति विसर्जन, भगवान के विसर्जन हो रहा है। शास्त्रिक विधि नहीं विसर्जन करना, संबंध ज्ञान है, भगवान को घर में रखना है, नहीं भगवान संबंध ज्ञान है। एक व्यक्ति थे, वो भगवान की मूर्ति से ज्यादा अपने घर के शालिग्राम का भजन करते थे। वो कहते थे मूर्ति तो मूर्ति है, लेकिन शालिग्राम तो क्या है, साक्षात स्वयंभू, गंडकी नदी से स्वयं प्रकट होते हैं, शालिग्राम भगवान होते हैं। मूर्ति तो चलो इंसानों की बनाई हुई है, इंसान की बनाई, इसमें आह्वान कर आए नहीं, हमको क्या पता आह्वान क्या, प्राण प्रतिष्ठा करी, कीर्तन खूब क्या, लकड़ी की लकड़ी रखी है तो क्या अंदर गए कि नहीं, लेकिन शालिग्राम तो पता है, हाँ नेचुरली भगवान है ना, उसके प्रति तो आस्था है। तो वो जब रात को सुलाते थे तो सिंहासन एक था, तो गोपाल जी को नीचे रखते थे और शालिग्राम को उनके ऊपर छाती पर रखते थे। तो वो सोचते ये थे कि भाई शालिग्राम भगवान जो है वो भगवान है, तो नीचे सिंहासन हो गया, गोपाल जी के हाथ उसके सेंटर हो गया, उस पर कपड़ा लगा दिया और तो शालिग्राम भगवान है, हाँ बलराम बना दिया। तो एक दिन वो सुबह सोकर उठे तो देखा कि शालिग्राम जो थे वो चूरा चूरा हो गया, पूरा चूरा।
तो वो चूरा चूरा हो गया, तो उन्होंने सोचा अब ये चूरा हो गया, पर ये तो भगवान है, कण कण में भगवान है, कण कण में झांकी भगवान की, किसी भाग्यशाली इंसान ने पहचान की कण कण में भगवान। तो उन्होंने क्या किया, उस कण कण का चूरा जो था वो गोपाल जी को बोले, वैसे भी इनका पेंट उतर रहा था, शालिग्राम रगड़ देता हूँ, मसल देता हूँ, थोड़ा काले और हो जाएंगे। अच्छे से गोबर से लिपते हैं, मिट्टी से लिपते हैं, तो भगवान को शालिग्राम से लिपन करते हैं, पानी मिला के उसके खूब शालिग्राम का चूरा लगा दिया। तो अब वो अलग दिखना चाहिए, जितना जितना वो लिखाते जाए वो भगवान के शालिग्राम, भगवान गोपाल जी मोटे होते जाए, और वो अंदर फिक्स हो गया उसमें, जैसे फेविक्विक से लोहे का खंड बड़ा हो गया ऐसे। तो वो रोने लगा, मेरे शालिग्राम कहाँ गए, मेरे शालिग्राम कहाँ गए। गोपाल जी में चले गए। तो भगवान ने उसको स्वप्न दिया और कहा, मुझ में और शालिग्राम में कोई भेद नहीं है। तुमने शालिग्राम को भगवान माना, मुझको नहीं माना, मुझको रोज शालिग्राम इतना बड़ा रख कर सुनाते हो। मेरे एक स्वरूप पर दूसरे स्वरूप को लिटाते थे, मैंने अपने दोनों स्वरूपों को आपस में विलीन कर दिया और मैं बड़ा हो गया, मैं ही हूँ। भगवान ने भी युक्ति से काम किया। अपराध लग रहा है बेचारे को, एक ही बन जाता हूँ। तो भगवान के भक्तों को क्या है, अपने मन को ऐसे ठाकुर के चरण में लगाना। यही निवेदन वैष्णव गण, वैष्णवों से ये निवेदन करना है, पीपल पात समान मन डोले। कैसे मन डोलता है? पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान, कभी इधर कभी उधर, साए 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 साए। कभी प्रभु जी अच्छे लगेंगे, डांट लगा दी, प्रभु जी बुरे लगे रहे। 2-4 क्लास में गायब हो गए, फिर इमोशनल याद आया, अरे हम तो उनके साथ जुड़े, फिर आ गए, हरी बोल हरी बोल। गुलाब जामुन 2 कम मिल गए, फिर गोल। पीपल पात समान मन डोले। कई सारे ऐसे फोन मैसेज करना ही भूल जाएंगे, सामने आएंगे, प्रभु जी आप हमारे सब कुछ है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तुम तुम्हारे हम हमारे, भूल जाते। ये पीपल पात समान मन है। अब सोचो जब अंत काल आएगा, उस समय पीपल किस ओर बैठेगा, पतझड़ ही ना हो जाए। पतझड़ हो गया तो पत्ते पेड़ से अलग ही पत्ते अलग हुए। तो मन को केंद्रित करना है, कम से कम पेड़ से तो ना टूटे। पीपल पात समान मन डोले। लेकिन मन बड़ा चंचल है, इसको एक ही तरीके से कर सकते हैं कि अन्य आश्रय ना हो, एक ही आश्रय हो। सक्सेस उसी की है जिसका एक कृष्ण गुरु आश्रय है। जिसके अन्य आश्रय है वो कभी फोकस नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक बार एक नाव जा रही थी, नाव में एक गधे को लेकर एक आदमी चप्पू चला रहा था, और गधे को भूख लगी थी, वो भूर भूर करे, वो खिलाए ना, वो भूर भूर करे, डांचू डांचू। वो आदमी चप्पू चलाए कि गधे को खाना खिलाया। उस पार पहुंचेगा तो घास मिलेगी, नदी तो पार करनी है। गधे को गुस्सा आया, वो मोड़ा, दुलत्ती मारी। जो चप्पू चला रहा था नाविक, पानी में डूब गया। अब नाव जो है वो ऐसे हिलने डुलने लगे। अब चप्पू नहीं चलाएंगे तो नाव पानी हवा के साथ डूब जाएगी। पानी भरने लगा, इधर उधर होने लगा, पानी भर, इधर हो जाए, इधर से भर जाए, इधर हो जाए, इधर से भर जाए। वो सोच रहा है कि इधर उधर क्या कर रहा है, अब बैलेंस नहीं कर पा रहा, और नाव आखिरी में। ऐसे लोग करते हैं। जिस व्यक्ति के कारण उसके जीवन की नाव चल रही है, वो गधे समान व्यक्ति उसी को दुलत्ती मार के अपने जीवन से आउट कर देता है, और फिर बाद में इधर पानी इधर पानी इधर पानी इधर पानी, और भर के टपक डूब जाता है। तो लाइफ में ये गंधर्व बुद्धि है कि मैं चला रहा हूँ। गुरु कर्णधारम, भागवत की गुरु कर्णधार है, नदी पार कराने वाला, उसी को दुलत्ती मार के हटा दिया। कई सारे हैं घास के लालच में गुरु को नदी से गिरा दिया। हो सकता है उसको तो नाव चलानी आती है, ना तैरना आता हो, गधे को तो नहीं आता, वो डूबेगा डूबे, नाव को लेकर डूबे, वो डूब जाएगा। तो भक्ति बहुत आसान विषय है, बस अनाश्रय नहीं हो, एक आश्रय हो। अनाश्रित जन जो होते हैं ना, मैं जब जॉब भी करता था, कॉलेज में भी था, जब मैं अपनी युवा अवस्था में था,
मैंने हमेशा से कई सारी बुक्स पढ़ने की आदत थी, शास्त्र भी पढ़ते थे, हमारे ग्रैंड मदर पढ़ाती थी। मैंने एक चीज़ देखी, लाइफ में अगर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमेशा वो ऑप्शन चुनते हैं जो इजी ऑप्शंस होते हैं। तो हार्ड ऑप्शंस चुनेगा नहीं कोई, मन फोकस डिविएट हो जाएगा। अगर फोकस है किसी चीज़ को पाने का, तो अन आश्रय जो है ना, अन ऑप्शंस, उसको रिमूव करके आप फोकस हो सकते हो। आप बहुत सारे बहुशाखाय अनंतश्चाय बुद्धे अव्यवसाय न व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना। भगवान भी यही बात कहते हैं, वन पॉइंटेड फोकस, रेजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन व्यक्ति अपने मन का दास हो जाता है, बजाय उसको अपने मन का मालिक होना चाहिए। और यही उसके पतन का कारण है। घर में विग्रह भी रहेंगे, न ढंग से भोग लगेंगे, न आरतियाँ होंगी, न श्रृंगार होंगे, क्योंकि वो उनको केवल मूर्ति मानेगा, न उसके वैष्णव के प्रति प्रीति होगी। वो औपचारिकता में ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा। सुबह उठेगा, 3 अगरबत्ती जला देगा, दिया जला देगा, ज़्यादा हुआ तो पुष्प चढ़ा देगा। उसके लिए भगवान एक आस्था का विषय हो जाएगा। रिचुअल्स बट नॉट स्पिरिचुअल्स। स्पिरिचुअल का मतलब है अंतर मन से कुछ करना। जैसे आप अपने बच्चे के लिए रिचुअल नहीं कर सकते, है ना? हमेशा जब भी खिलाओगे भाव से खिलाओगे, इसके गले में ना अटक जाए। ये नहीं हो सकता मेरा ऑफिस के लिए लेट हो रहा था प्रभु जी, इसलिए अपने बच्चे को ना पूरी प्लेट ऐसे मुंह पे झपाक करके खिला सकते, क्योंकि वहां पर एक संबंध है, पुत्र है, इसके प्राण की रक्षा मेरी है। लेकिन जब भगवान कर ही लेंगे, दुनिया के प्राण की रक्षा कर रहे हम उनकी रक्षा करें। वहाँ बड़ी थाली, गरम थाली, जल्दी भोग, तुरंत, सारे जितने नियम तोड़ने हैं वो केवल भगवान के, रिश्तेदार के लिए, सबके लिए सारे नियम उनके लिए, भगवान के लिए हम तोड़ देते। और एक बात दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख लगता है मेरे को, हम सब ये सब जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते। क्यों कर नहीं पा रहे हैं? वैष्णव कृपा नहीं है। वैष्णव कृपा क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनाश्रित है, एक आश्रित नहीं। अनन्य जो होता है ना, अनन्य भक्त, अकिंचन, अनन्य, वो अन्य नहीं देखता, केवल एक, वन पॉइंटेड फोकस होता है उसका। मुझे ये करना है, बस ये ही करना है, और भी कुछ नहीं, वन पॉइंटेड फोकस होता है उसका। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य कार्यों को बंद करने का कह रहे हैं। अन्य कार्य करते हुए आश्रित तो एक के रहो, आश्रित एक के रहो। जैसे एक घर है, इसका आश्रय एक ही छत है, चाहे किचन में रहे, चाहे रूम में रहे, चाहे इधर रहे, यह काले वह काले, यह देश उस देश, जिधर भी रहे उस घर के अंदर, लेकिन आश्रय छत एक ही है, छत एक। ऐसा नहीं है इस कमरे की छत अलग, उस कमरे की छत अलग, इसकी छत अलग। बोले जगन्नाथपुरी में हमारा आश्रय अलग, मायापुर में हमारा आश्रय अलग, वृंदावन में हमारा आश्रय अलग, दिल्ली में हमारा आश्रय अलग। आश्रय कृष्ण आश्रय, गुरु आश्रय, एक ही आश्रय। लोगों ने ऐसे किया है, सालासर गए तो हनुमान आश्रय, रामेश्वरम गए तो शिव आश्रय, है ना, फिर लक्ष्मी का आश्रय, दीपावली आ गई तो। अन्य आश्रय नहीं, एक आश्रय, कृष्ण आश्रय, गुरु आश्रय। एक छत के समान, बाहर अंदर जहां भी रहे, ग्रह था के बना था के सदा हरि बोले ढाके। तो आपको इन्हीं विग्रहों से इतना प्रेम हो जाएगा, फिर आप उनको रिपेयर करा के सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको नया लाना है, विसर्जन करना है। जैसे दीपावली पे लोगों ने नियम बनाया, हर वर्ष पुराने गणपति जाएंगे पेड़ के नीचे, तो हम में नहीं था भाव, इसलिए दे दिया आपको पेड़ की छांव, अब आप ही रहे। वहां पर लक्ष्मी गणेश रहेंगे, फिर नए आ जाएंगे इस साल पेंट पुताई वाले, पुराने वाले ऐसे। ये पुराणों में था, विसर्जन की विधि थी, लेकिन कब थी? जब व्यक्ति ट्रैवल करता था एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तो उसको भगवान की सेवा तो करनी है। तो एक विधि है, भगवान के 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, उसमें भगवान कहते हैं सेकती, सेकती यानी रेत की मूर्ति। और भगवान कह रहे हैं जैसे गोबर की, मिट्टी की, ये मूर्तियां बना सकते। तो जो गोपियां भगवान कृष्ण को पाने के लिए योग माया कात्यायनी माँ की शरण में आई, वह नित्य रेत की मूर्ति बनाती थी। दुर्गा अष्टधात्री पानी लेती थी, रेत लेती थी, 8 हाथ की मूर्ति बनाती थी। और जैसी पूजा खत्म होती थी, किसी को पता ना चले कि हम गोपियां कृष्ण को पति रूप में मांग रही है। बात पता चल जाए तो माँ बाप डंडे नहीं लगाएंगे कि तुम अभी 5 साल की हुई नहीं, तुम्हें पति चाहिए,
रोटी तुम्हें खानी नहीं आती ढंग से, तो बच्ची छुपाएगी कि नहीं? तो अपनी मूर्तियों को लेके यमुना जी में विसर्जन करती थी, प्रतिदिन बनाती थी, प्रतिदिन विसर्जन, प्रतिदिन 30 दिन कात्यायनी व्रत चला, माघ महीने में प्रतिदिन विसर्जन हुआ। तो रेत की मूर्ति रेत में विसर्जन किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब पीओपी की मूर्ति बना दी। और जिन मैं हैदराबाद गया था, भक्त दिखा रहे थे, एक बहुत बड़ा सेंटर में, हैदराबाद में सेंटर में बहुत बड़ा पॉन्ड है, सरोवर, चारों तरफ सिटी है, उसके पास निकलने से पहले वो शीशे ऊपर चढ़ा देते हैं वो लोग। मैंने कहा शीशे नहीं चढ़ा दो, इतना सुंदर पॉन्ड है, थोड़ी हवा लगी। कह रहा नहीं, ये लग गई तो फिर कुछ हवा लगने लायक नहीं बचेंगे। मैंने क्यों? बोले दुर्गंध आती है। क्यों? इतने सारी गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, नवरात्रे में गणपति विसर्जन, लक्ष्मी गणेश जी के विसर्जन लोगों ने अपने अपने घरों के लाके फेंक दिए। इसमें अंदर इतना कचरा है, हैदराबाद गवर्नमेंट बार बार निकालती, बार बार हर वर्ष लोग डाल देते हैं। मछलियां भी हाथ जोड़कर चली गई, इस कुंड में नहीं रहेंगे। पूरी पूरी परंपराएं मर गई मछलियों की, है ना। वो सरोवर है सिटी के सेंटर में, हर जगह मिलते हैं, बॉम्बे में। इस विसर्जन को नहीं कहा था। समुद्र के किनारे आपने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया, पूजन हो गया, आपने मानसी पूजा कर ली, और वो शिवलिंग को वापस समुद्र में रेत में मिला दिया, खत्म, वो विसर्जन ठीक है। ये जो घर में लक्ष्मी गणेश लाए और हर महीने हर साल फेंकना है, उनको पेड़ के नीचे रखना है, खंडित हो गए तो अब तोड़ देना है। ये खंडित कैसे हुए? बच्चे की आंख फूट जाए तो खंडित हो गया? आप पेंट करा लो उसको दोबारा, आई रिपेयर करा लो। इसलिए घर में धातु की मूर्ति रखनी चाहिए, पीतल की, जो खंडित नहीं होती है। और खंडित भी क्यों होती है? लेजीनेस, केयरलेसनेस, गिर गई हाथ से टूट गई। बच्चे की टांगे तो हर महीने नहीं टूट रही, जब कपड़ा पहना रहे थे टूट गई टांग बच्चे, वहां तो बड़ा ख्याल रखते हैं। संबंध ज्ञान होगा तो फिर ये सब कर पाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सब भक्त लोग संबंध बनाए ठाकुर जी से, प्रेम पूर्वक वैष्णव विधि से वैष्णव संबंध बनाए, और हृदय से जो भी कार्य करें पूर्ण रूपेण प्रीतिपूर्वक इस भजन साधन को करें, तो आपको भगवान अवश्य कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।